जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। देखिए, मतलब एक तरह से समझ लीजिए बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है क्योंकि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है। लेकिन सीएचएसएल की तो चलो मानते हैं हम, लेकिन एमटीएस की वैकेंसी की उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम आएगी। और एमटीएस की वैकेंसी से संबंधित जो भी सवाल है, जो भी है, वो सब मैं तैयार करके लाया हूँ और वो आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी एमटीएस से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, साथ में एक छोटी सी न्यूज मैं आपको दूंगा कि जो बीपीएससी है, बिहार वैकेंसी है, बिहार टीचर की, जो मतलब भारत के इतिहास की ये समझ लीजिए सबसे बड़ी टीचर वैकेंसी समझ लीजिए अब तक की, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आपको मैं एमटीएस का जो भी है फॉर्मेट में आपको, आपके जो सवाल हैं वो सारे सवाल एक जगह इकट्ठे करके मैं एक साथ उनके जवाब क्लियर कर देता हूं। जो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 की। एसएससी एमटीएस में सबसे बड़ा सवाल है आपका, जो हमेशा होता है, क्वालिफिकेशन का क्या है। देखिए, एमटीएस मैंने आपको पहले बताया था, एमटीएस जो एसएससी 3 तरीके से एग्जाम लेता है। एसएससी एमटीएस होती है वो 10th लेवल की क्वालिफिकेशन के लिए होती है, तो सीएचएसएल होती है वो 12th लेवल की क्वालिफिकेशन की होती है, और जो सीएचएसएल होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन की हो सकती है। तो आप ये देख लीजिए, जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th लेवल की है, तो मतलब लेवल बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो आपको आती है कि भाई इसमें पोस्ट कितनी है, पोस्ट क्या क्या सीन है, पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही आ रही है पोस्ट की, तो पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत कम पोस्ट है, 1558 पोस्ट है मात्र। और 1558 में आपकी जो एमटीएस की पोस्ट है वो 1198 है, और बाकी जो हवलदार की पोस्ट है वो 360 है। ठीक है, ये तो हुई पोस्ट की बात। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेट की, जो आपका अगला सवाल है एप्लीकेशन डेट का। ठीक है, एप्लीकेशन डेट है जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो 13 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आप 13 जून से, जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है, तो 30 जून से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 21 जुलाई तक है। ठीक है, 30 जून से 21 जुलाई। उसके बाद में आपका सवाल है, अगला सवाल है एग्जाम कब होगी। ठीक है, तो एग्जाम होगी इसकी लगभग देखिए डेट तो अभी आई नहीं, लेकिन सितंबर में एग्जाम है इसकी। ठीक है, कंफर्म सितंबर में एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद में जो एग्जाम का जो पैटर्न वगैरह है, आपके अगले सवाल है कि सर एग्जाम के पैटर्न वगैरह, एग्जाम, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो सीजीएल या सीएचएसएल की जो एग्जाम्स थी वो या तो हिंदी या इंग्लिश में कंडक्ट होती थी, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 13 अलग अलग लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट होगी। ठीक है, तो आपके पास जब आप ऑनलाइन होगी एग्जाम, जब आप पीसी पे बैठोगे एग्जाम देने, तो आपके सामने 13 भाषाओं में होगा पेपर। आप अपनी इच्छा से जिस भाषा को पसंद करेंगे उस भाषा में एग्जाम पेपर दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद में हम लास्ट में बात करेंगे, जो बीपीएससी यानी बिहार टीचर वैकेंसीज की है उसकी। तो जैसा कि हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, एमटीएस में 2 तरीके से एग्जाम होती है, आपको पता है, सेशन 1 और सेशन सेकंड। सेशन 1 में होगा मैथ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, और सेकंड होगी रीजनिंग। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 60 मार्क्स के होंगे। ओके, सेशन सेकंड होगा, सेशन सेकंड में वही 2 पेपर होंगे, फर्स्ट होगा इंग्लिश का एंड सेकंड होगा कॉम्प्रिहेंशन का, वही 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दोनों में 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, यानी 75। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये फर्स्ट सेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा ओनली फॉर, और जो सेकंड सेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो ये फर्स्ट सेशन अगर आपका क्वालिफाई होता है, अगर आपके इसमें पास होते हो आप, जो मिनिमम मार्क्स के पासेज है, तो ही आपका सेकंड सेशन का पेपर चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी जो बिहार टीचर वैकेंसीज की, उसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए बिहार टीचर वैकेंसीज में पहले अलाउ नहीं था कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब भी बिहार के अलावा जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह की है, और दूसरी बात यह कि कभी आपने सोचा है कि आपका नाम आपके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इफेक्ट कर सकता है? ऐसा ही है, आप बिहार के जो टीचर का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आराम से पढ़ लीजिए। उसमें एक कैंडिडेट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लीजिए लास्ट में कोई एक पोस्ट है और एक पोस्ट पे फाइनल मेरिट के आधार पर 2 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स दोनों के नंबर सेम है, अब दोनों के नंबर सेम है तो, और मतलब सब कुछ फाइनल मेरिट के आधार पर, उसमें आपको एक पोस्ट पे 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह करोगे, या तो किसको वेटिंग में डालोगे या फिर किसको लोगे, तो उसमें वो पहले उस कैंडिडेट को लेंगे जिसका नाम जैसे कि अल्फाबेटिक
ऑटोमेटिक पहले आता है। जैसे किसी का नाम ए से शुरू हो रहा है, किसी का नाम बी से शुरू हो रहा है, तो दोनों के नंबर सेम होने के बाद में जो जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसको पहले वो करेंगे, बी का जिसका नाम बी से शुरू हो रहा है उसको वो वेटिंग में डालेंगे। ठीक है, ये न्यूज मिलेगी आपको। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।